आई एम गुरु कनका सुधाकर। मैं एक भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ। मैंने कई साल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए एज अ फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट मैंने काम किया है। 1994 में एक मैंने सोसाइटी एस्टैब्लिश किया एंड 1994 में ही एक मेरा 7 ईयर लॉन्ग एक रिसर्च ख़त्म हुआ। ये रिसर्च था थेराप्यूटिक वैल्यूज़ ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस। आई एम इन अ मेडिकल फील्ड, सो आई कुड रिलेट। सो व्हाट डज़ इट डू टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, व्हाट डज़ इट डू टू द नर्वस सिस्टम, फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, हार्ट, लंग्स, बहुत सारे पैरामीटर्स जो है वो ब्रेन को इन्वॉल्व करके होता है। जैसे कि स्लो लर्नर्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेस्ड लोग होते हैं जिसके अंदर हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। सो ऐसे वाले बच्चों लोगों को बहुत ही हेल्प करता है इंडियन क्लासिकल डांस। वो कैसे वो हेल्प करता है उसी के ऊपर हमारा रिसर्च था। पहले हमने किया था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे। इसमें है जो आपका है सिमेट्री ऑफ मूवमेंट, तो इसको मैंने एक नाम दिया था मस्कुलर ट्रिगर। ये क्लासिकल डांस जो है वो एक मस्कुलर ट्रिगर है। जैसे ट्रिगर होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो लाइट ऑन होता है। तो क्लासिकल डांस में बॉडी को अंग, उपंग और प्रत्यंग में डिवाइड किया हुआ है। और अंग में ऑल द मेजर बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, प्रत्यंग में ऑल द माइनर बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, और उपंग में और प्रत्यंग में सबसे छोटे छोटे जैसे आई लैशेस, आई प्यूपिल्स, आईब्रोज, चिन, ऐसे सबसे छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। सो दैट मीन्स हम लोग एक छोटा सा परफॉर्मेंस करते वक्त भी हमारा मोर देन 10,000 मसल फाइबर्स हमारा एक्शन में होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा इंटरनल ऑर्गन्स सारे ऐसे स्टिमुलेट हो जाते हैं, सारे ट्रिगर होते हैं, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, दे आर ऑल ट्रिगर्ड। हम जब इंडियन क्लासिकल डांस मूवमेंट्स करते हैं, जो मैंने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल 3 मिनट के अंदर मोर देन 396 मूवमेंट्स होते हैं। इतना ज़्यादा जो मतलब क्लासिकल डांस के मूवमेंट्स में वो जो एक कैपेबिलिटी है टू इन्विगोरेट द बॉडी, टू स्टिमुलेट द बॉडी पार्ट्स। एंड हार्ट सोचो, इतने ज़्यादा मसल फाइबर्स का हेल्प मिलके वेनस रिटर्न में हार्ट का लॉन्गेविटी बढ़ जाता है, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यूजुअली एक्सरसाइजेस में हमारा फिजिकल नर्वस तक जा सकता है, लेकिन मेंटल, द माइंड, व्हाट इज दिस माइंड? The mind is something that actually it's an invisible thing. That mind, वो mind कहाँ पर है? Where do you feel? We feel happy, we feel sad, we feel angry, we feel like imitating somebody. हमें वो mind जो है, वो mind को भी ये Indian classical dance control करता है. For example, suppose this with the Sarpa Shirsa, I am showing a snake. Now this is not a snake, this is only a hand, but now I am looking at the snake and I'm now mentally मेरा ये मन आ गया कि ये सांप है। जब मेंटली आ गया तो मेरे आंख में डर आ गया। So and there is a satisfaction in that. That satisfaction is the satisfaction of being appreciated, of having imitated an action, a dar. When we follow these sequential movements, the parietal lobe of the brain is stimulated. Sequential perception and visual perception and spatial perception. All the three are to do with the parietal lobe, which is actually that part in which when you remember these things, so many other things like alphabet is also a sequence. The word is also a sequence of letters. Sentence is a sequence of words. So the sequential perception is stimulated when we learn movements with the body that follow a particular sequence. For example, takkitta, 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 takkitta. So these 4 movements I followed in a particular sequence to a particular rhythm of takkitta, takkitta, and 4 takkitta I did. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 4s are 12 plus tak 4, 12 and 4 is 16. 16 is that 16 beat ka talam. So this is a very simple calculation. The right hemisphere and the left hemisphere of the brain, they do different things.
like the left hemisphere is to do with all your science, maths and all those things, this thing, and the right hemisphere is to do with creativity. When we stimulate the creative part of the brain, what happens is every single thing we start remembering with the creative part of the brain. So that also is stimulated. ये एक्सपेरिमेंट जो है ऑलरेडी अमेरिका में कर चुके हैं, एंड जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी टू द ब्रेन. मतलब ब्रेन में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, हमारा ब्रेन में जितने सेल्स हैं उसका सोचो 1% भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. एंड जितने हमारे सेल्स जागे होते हैं, जितने हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, उतना हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है. इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको IQ बोलते हैं. जो लोग सर्किट ट्रेनिंग करते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ब्रेन में जाने, और जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है ज़्यादा तो आपका जो सोया हुआ जो सेल्स हैं वो जाग जाते हैं. द बीटिंग ऑफ द फीट वाला जो थाप जिसको बोलते हैं, चाहे कथक ले लो, भरतनाट्यम ले लो, कुचिपुड़ी ले लो, द थाप जो होता है वो ओनली फॉर डांस फॉर्म इन द होल वर्ल्ड, जिसमें बैर फीट, एक टैप डांस है वो भी जूता पहन के करते हैं. लेकिन जो अपने बैर फीट में जो ये थाप करने वाला एक ही डांस फॉर्म है दुनिया का, एंड दैट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. एंड इसमें नाट्य शास्त्र में इसको पाद भेदा के नाम से बोलते हैं, मंडल भेदा के नाम से बोलते हैं. सो ये डिफरेंट पाद भेदास जो है वो वही आइडेंटिटी है क्लासिकल डांस में. इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके पैर के नीचे, जो एक्यूप्रेशर जोन्स होते हैं वो सीधा का सीधा वो प्रेस होते हैं. प्रेस होके हम चलते हुए भी प्रेस होता है, लेकिन नॉट दैट मच. हम जब चलते हैं तब भी वो प्रेस होते हैं, लेकिन व्हेन वी बीट देम लाइक दिस विद द साउंड, तब उसमें मतलब जो प्रेशर जो अप्लाई होता है वो सीधा स्टिमुलेट करते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी को. तो वो जब होता है दिस थाप एंड एन्जॉयबल होता है वो. लेकिन मुद्रास करते हुए आपको बगैर देखे पताक, त्रिपताक, अर्धपताक, कर्तरी मुख, मयूराख्यो, अर्धचंद्रश्चाराड़, शुकतुंडक, मुष्टि शिखर, कपित, कटका मुख, सूची, चंद्रकला, ऐसे आपको अलग अलग मुद्रास को बगैर देख के. When we do these movements with the fingers, this is an extremely therapeutic thing for the brain, where we are holding the different finger shapes of the fingers without looking at them, and that also alternately. वो जो लोग जो नॉर्मल ज़िंदगी जी नहीं सकते, या तो वो लोग जो ज़िंदगी से दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, या वो जो लोग जो डिप्रेशन को मतलब दूर करने के लिए दूसरे ज़रिया पकड़ते हैं, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि और अदर वेज इन विच वो भूल सकते हैं इस दुनिया को, ताकि वो दूसरे, बिकॉज उनको अपनी दुनिया में सेटिस्फैक्शन नहीं है. तो उनमें ये क्लासिकल डांस मूवमेंट्स कैन वर्क वंडर्स, कैन वर्क मैजिक. In my 30 years long of experience in teaching and dealing with children, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप के फोर्स से आए हैं डांस क्लास में, दे आर एक्चुअली इमोशनली डिस्टर्ब्ड. आइदर उनको मतलब पीयर प्रेशर है, या तो उनको मतलब पेरेंट्स की तरफ प्रेशर है कि आप अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, एंड आप उसकी तरह क्यों नहीं कर रहे हो, इसकी तरह क्यों नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से उनको वो है. या तो ऐसे बच्चे जिनके इम्यूनिटी लेवल इतना लो है कि वो अक्सर बीमार पड़ते हैं, जिसके वजह से उनको डिप्रेशन होता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, इस तरीके से. तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमारे जो क्लासिकल डांस का जो रूटीन है उसने बहुत कुछ ऐसे बच्चों को बाहर निकालने में मदद किया. बेसिकली इट इज़ दैट चैलेंज एंड द सेंस ऑफ क्रिएटिविटी. 9-10 साल की उम्र से लेके 15-20 साल के तक के बीच में हमारे साथ रहते हैं, वो एडोलेसेंट स्टेज ही होता है. उसमें बहुत, इवन इफ दे आर गोइंग टू गेट इनटू सम ड्रग्स का फैक्टर या कोई ऐसा चीज़ का सहारा लेना जस्ट टू गेट दैट मूड, तो क्लासिकल डांस मूवमेंट्स एक्चुअली हेल्प्स एज अ मूड बूस्टर. एंड मूड बूस्ट करता है, माइंड को एनर्जाइज करता है, बॉडी को एनर्जाइज करता है, एंड एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देके आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में जाते जाते बाहर निकले. शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस एक एरोबिक एक्सरसाइज है. ऐसा ही
और बहुत सारे डांसेस होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल डांसिंग, फोक डांस, लोक नृत्य, हम जो सेमी क्लासिकल, फ्यूजन, आपके जो सिनेमेटिक डांसेस, सारे इतने फ़ायदेमंद है बिकॉज ये सारे एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपका सीक्वेंस याद करके आपको जो है ना एरोबिक एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो सारे डांसेस इसी तरीके से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं।